सदना कसाई जानते हैं सब लोग, कौन नहीं जानता सदना कसाई को। भक्त सदना कसाई था, सदना कसाई था। और मैं एक बड़ी सदना के जीवन की छोटी सी आपको चर्चा करूं। सदना, उसके पास में एक पत्थर था, वो मारता नहीं था, जीव हत्या नहीं करता था, मांस को खरीद करके, मरे हुए जीवों को खरीद करके फिर उसका मांस बेचता था सदना कसाई। कैसे बेचता? कोई कहता कि हमें 250 ग्राम दे दे, तो उसी पत्थर से तौलता। कोई कहता 1 किलो दे दे, तो उसी बाट से तौल देता। कोई कहता 5 किलो दे दे, तो उसी बाट से तौल देता। 5 किलो होता, लेकिन उसका मन भगवान के चरणों में लग गया था। अच्छा, हुआ ऐसा था, उसका कोई प्रारब्ध था पूर्व जन्म का। सदना बहुत सुंदर था, मैं सुना दूं वो चर्चा। सदना बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। एक दिन की घटना है, वह रास्ते में जा रहा था। कहां जा रहा था? बोले द्वारकाधीश का दर्शन करने, द्वारकापुरी। पुराने जमाने में लोग पैदल चलते थे, गाड़ियां थी नहीं, पैदल पैदल जा रहा सदना। रात्रि हो गई, एक गांव मिला, मन में विचार करने लगा, मैं इस गांव में आज रात्रि विश्राम करूं, फिर सुबह होते ही आगे बढ़ूंगा। उस रात्रि को वह सदना महाराज उस गांव में रुकना चाहता है, लेकिन देखता है कि कोई किसी भक्त का घर मिल जाए। वहां कोई नालायक व्यक्ति गांव से बाहर घूम रहा था। सदना ने कहा, अरे भैया, किसी भक्त का यहाँ कोई घर हो तो हमें बता दो, हम वहां थोड़ा ठहर जाएंगे, भोजन प्रसादी पाएंगे भिक्षा करके, और फिर वहां रुकेंगे रात को, सुबह होते ही द्वारकापुरी चले जाएंगे। वो नालायक व्यक्ति, जो लायक नहीं वो नालायक व्यक्ति कहने लगा, ऐसे भक्त के पास में भेजेंगे, जीवन भर याद रखोगे। और भेज दिया। कहां? जो लोभी व्यक्ति था, जो कभी संतों का सम्मान नहीं करता था, जो कभी भक्तों का सम्मान नहीं करता था, सदना को भेज दिया साहब। और सदना गया, भिक्षाम देहि माते, माता भिक्षा दीजिए, जाकर के दरवाजे में भिक्षा की याचना कर दी। और जैसे ही भिक्षा की याचना करी, दरवाजा खोला गया और उस घर में रहने वाली वह स्त्री जैसे ही सदना को देखती है, नव यौवन संपन्न सदना के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। और जैसे ही मोहित हुई, ध्यान से सुनना, जैसे ही मोहित हुई, पहले तो उसको भोजन कराया बड़े प्रेम से, और वहीं बिठा लिया अपने पास में। उसका पति उस समय था नहीं। भोजन कराने के बाद में 2-4 बातें हुई। पति आया, कौन है? बोले कोई भगवान का भक्त है, जा रहा था, मैंने यहाँ रख लिया है, प्रसाद पाया, सुबह चला जाएगा। बोले कोई बात नहीं। अर्धरात्रि के समय में वह महिला पुनः सदना के पास में आई, और जैसे सदना के शरीर को स्पर्श किया, वह तुरंत जग गया। माता, क्या बात है? वह महिला बोली, मैं माता बनने नहीं आई हूं, तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने आई हूं, मुझसे शादी कर लो। अरे नहीं देवी, तुम्हारा पति तो है घर में। बोले वो तो निखट्टू है, वो किसी काम का नहीं है, मैं उसके साथ में बड़ी परेशान हूं, नहीं रहना चाहती। मैं तो तुम्हारे जैसे सुंदर है शरीर वाले के साथ में रहना चाहती हूँ। सदना ने कहा, नहीं मैया, मैं तो आपको माता मानता हूँ और मैं तो दर्शन करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वह स्त्री थी ना, वो ठीक नहीं थी। उसने तुरंत विचार किया, मन में सदना को पाने की इच्छा से उसने कहा, पहले तो प्यार से कहा, मान जाओ, नहीं तो मैं फिर बखेड़ा खड़ा कर दूंगी। अभी अपने पति से कह दूंगी तो तुम्हारी बड़ी पिटाई होगी, तुम्हें मार पड़ेगी। लेकिन सदना तो भक्त था भगवान का, नहीं माना। कोई नहीं माता, ये नहीं हो सकता। अंत तो गत्वा, उसने अपने कपड़ों को फाड़ा और अपने पति के सामने जाकर के रोने लगी। क्या हुआ? बोले, इस व्यक्ति ने तो मेरी इज्जत लूट ली। राजा के पास में न्याय के लिए गया, सदना को पेश किया गया। बोले, महाराज, इसने मेरी पत्नी के साथ में दुराचार किया है। राजा ने ज्यादा जानकारी ली नहीं और कह दिया, दुराचारी का तो एक ही दंड है, क्या? या तो प्राण दंड दिया जाए या इसके हाथ काट लिए जाए। सदना के हाथ काट लिए गए। ध्यान से सुनना, भक्तमाल की बड़ी दिव्य कथा सुना रहे हैं आपको। सदना के दोनों हाथों को काट दिया गया साहब। सदना ने नेत्र बंद किए, मन में विचार करते आए, हे प्रभु, मैंने तो कोई ऐसा पाप किया नहीं, फिर भी मुझे दंड मिला है।
है? फिर भी मुझे दंड मिला है, सदना के हाथ कट गए, लेकिन उसका जो पति था ना जी, उसके मन में शंका आई, बोले हो न हो, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी की कोई गलती है। आपस में तू मैं होने लगी और तू मैं ऐसी बढ़ी महाराज, उसकी पत्नी ने अपने पति का सर ही काट दिया। तू किसी काम का ही नहीं है, और सदना ने मेरे साथ में रहना पसंद नहीं किया तो मैं कहां जाऊं, अपने शरीर का भी सर काट दिया उसने। बात आई गई होगी, सदना चला गया द्वारकापुरी, और जैसे द्वारकाधीश के पास में गया, सामने सदना ने जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, प्रभु के चरणों में रोते हुए बोले, प्रभु मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने मेरे हाथ कटवा दिए, क्यों, ये मेरा कौन सा पाप था। जैसे ही प्रणाम किया, सर झुका करके सदना के दोनों हाथ निकल आए साहब, है भक्त सदना के दोनों हाथ निकल आए। सदना से रहा नहीं गया, नेत्रों से आंसू आ गए। द्वारकाधीश सामने है, कह दिया प्रभु ये क्या लीला है, और मुझे ये किसका दंड मिला। तब भगवान द्वारकाधीश प्रकट होकर के कहते हैं, सदना सुन, पूर्व जन्म में जो तुझे वो स्त्री मिली थी, जो स्त्री मिली थी वो और जो उसका पति था वो कोई और नहीं, तुम पूर्व जन्म में काशी में रहते थे, तुम पूर्व जन्म में काशी में रहते थे। एक कसाई अपनी गाय को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, काटने के लिए। वह कसाई दौड़ा दौड़ा आया तुम्हारे पास में, तुम काशी में उस समय रहते थे, ब्राह्मण के रूप में बहुत भजनानंदी थे। लेकिन जैसे ही कसाई आकर के तुम्हें पूछता है भैया गाय कहाँ है, तुमने इन्हीं हाथों से, जो हाथ तुम्हारे कटे ना, इन हाथों से बता दिया था गाय इधर गई है। उस कसाई ने जाकर के गाय का पीछा किया और गाय के सर को काट दिया। सुनो, वो स्त्री कोई और नहीं, वो गाय थी। जिस कसाई ने उस गाय के सर को काटा था वो स्त्री कोई और नहीं, वही गाय थी। उसने बदला लिया, इस जन्म में आकर के अपने पति के सर को काटा। और रही बात तुम्हारे हाथ काटने की, तुमने हाथों से बताया इसलिए तुम्हारे हाथ काटे गए। तुम्हारा पूर्व जन्म का पाप था, उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए सजना, अब मैं तुम्हारा हो गया, तुम मेरे हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का भाव सिर्फ इतना, आप सिर्फ इतना समझिए, काम कोई बुरा नहीं है, चाहे वो किसी का काम क्यों न हो। है प्रारब्ध के अनुसार जीव को महाराज काम मिलता है, और जैसा जिसके यहाँ काम हो रहा है अगर वो ईमानदारी से करे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि भजन करे भगवान का, है भगवान का भजन करे। तो भक्तमाल में तो यहां तक लिखा है कि भगवान का भजन करे, कैसा भी पापी क्यों न हो उसका उद्धार हो ही जाता है सदना की तरह।